दिल्ली एनसीआर में ट्रांसपोर्ट यूनियन की हड़ताल जारी है। ट्रांसपोर्ट यूनियन की 3 दिवसीय ये हड़ताल जारी है। बीते कल इसकी शुरुआत हुई थी। आज हड़ताल का दूसरा दिन है, तो हड़ताल का दिख रहा है मिला जुला असर। कैब, ऑटो रिक्शा, कमर्शियल सेवाएं ठप हैं। नई टैक्स और वाहन नीति का विरोध किया जा रहा है, तो मांगे पूरी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी गई है। देखिए, बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है और देखिए मिला जुला असर भी देखने को मिल रहा है। दिल्ली एनसीआर में ट्रांसपोर्ट यूनियन की हड़ताल 3 दिवसीय ये हड़ताल बीते कल इस हड़ताल की शुरुआत हुई। तो देखिए 21 मई से 23 मई तक इस हड़ताल का आह्वान किया गया है ट्रांसपोर्ट यूनियन की तरफ से। कैब, ऑटो रिक्शा, कमर्शियल सेवाएं ठप नजर आ रही हैं। हालांकि देखिए मिला जुला असर देखने को मिल रहा है। तो जिस तरह से तेल की कीमतें बढ़ी हैं, पेट्रोल, डीजल, सीएनजी के दाम बढ़े हैं, अब इस पर किराया बढ़ाने की मांग की जा रही है। आज हड़ताल का दूसरा दिन है, जिसका असर देखने को मिल रहा है। दिल्ली एनसीआर में लोगों की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। तो नई टैक्स और वाहन नीति का विरोध किया जा रहा है। मांगे पूरी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी भी ट्रांसपोर्ट यूनियन की तरफ से दे दी गई है। तो देखिए दिल्ली एनसीआर में ये हड़ताल जारी है। बीते कल इसकी शुरुआत हुई। तो हड़ताल के कारण नई टैक्स और वाहन नीति का विरोध किया जा रहा है। दिल्ली वाले जरा ध्यान दें, कैब, ऑटो रिक्शा, कमर्शियल सेवाएं ठप नजर आ रही हैं। हड़ताल पर कमर्शियल वाहन चालक नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही किस तरह से बीते कल इस हड़ताल की शुरुआत हुई और 23 मई तक हड़ताल जारी रहेगी। नई टैक्स और वाहन नीति का विरोध किया जा रहा है। बढ़ती पेट्रोल कीमतें इसकी वजह बताई जा रही हैं और ये कहा जा रहा है कि किराया भी बढ़ाया जाए। सीएनजी के भी जिस तरह से दाम बढ़ रहे हैं, लंबे वक्त से किराए में बढ़ोतरी नहीं हो रही है और करीब 15 वर्षों से किराया नहीं बढ़ा है। इस तरह की बातें ट्रांसपोर्ट यूनियन की तरफ से कही जा रही है। परिचालन खर्चों में तेजी से इजाफा होता हुआ, तो हड़ताल के कारण भी हम आपको लगातार टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। लेकिन आपको ये भी बता दें कि दिल्ली एनसीआर में इसका मिला जुला असर देखने को मिल रहा है, क्योंकि लोगों की मुश्किल बढ़ती हुई भी नजर आ रही हैं। तो लंबे वक्त से किराए में बढ़ोतरी नहीं हुई है और अब जब पेट्रोल, डीजल, सीएनजी के दाम एक बार फिर भी बढ़ाया जाए, नई वाहन नीति, नई टैक्स नीति का विरोध किया जा रहा है। तो 3 दिवसीय ये हड़ताल बीते कल इस हड़ताल की शुरुआत हुई। हालांकि जिस बात का हम लगातार जिक्र कर रहे हैं, दिल्ली एनसीआर में क्या तस्वीरें सामने आती है, तो 60 से ज्यादा परिवहन संघ का समर्थन वहां पर देखने को मिल रहा है। हड़ताल में कौन कौन शामिल है ये भी जरा देख लीजिए। यूएफटीए के बैनर तले ये हड़ताल हो रही है। एआईएमटीसी की वहां पर वो भी एआईएमटीसी भी शामिल बताया जा रहा है इस हड़ताल में। 60 से ज्यादा परिवहन संघ का समर्थन हासिल है। कई वाहन चालक संगठनों का भी समर्थन देखा जा रहा है। हड़ताल के कारण क्या है वो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। जिस तरह से पेट्रोल, डीजल और सीएनजी के दाम बढ़े हैं और ऐसे में किराया नहीं बढ़ा है, इसका विरोध दर्ज कराया जा रहा है और करीब 15 वर्षों से किराया नहीं बढ़ाया गया, ट्रांसपोर्ट यूनियन की तरफ से कहा गया है। दूसरी तरफ किस तरह से प्रभावित नजर आ रहा है दिल्ली एनसीआर का कुछ हिस्सा, वो भी हम आपको बता रहे हैं। तो नई टैक्स और वाहन नीति का विरोध किया जा रहा है। तो दूसरी तरफ दिल्ली एनसीआर में थमे ऑटो और कैब के पहिए। ट्रांसपोर्ट यूनियन की ये 3 दिवसीय हड़ताल बीते कल इस हड़ताल की शुरुआत हुई। हालांकि कुछ लोगों को दिक्कतें जरूर हो रही है। कुछ ऐसे इलाके जहां पर इसका ज्यादा असर देखने को मिल रहा है, तो कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर सुचारू रूप से ऑटो और कैब चल रही है। तो हड़ताल के प्रमुख कारण भी जरा जान लीजिए। परिचालन खर्चों में तेजी से जिस तरह से इजाफा हो रहा है, हड़ताल में कौन कौन शामिल है ये भी आपको बता रहे हैं। यूएफटीए के बैनर तले ये हड़ताल हो रही है। एआईएमटीसी भी इस हड़ताल में शामिल है। तो दूसरी तरफ 60 से ज्यादा परिवहन संघ का इस हड़ताल को समर्थन मिला हुआ है। कई वाहन चालक संगठनों का भी समर्थन इससे प्राप्त है। तो दूसरी तरफ जाने आने में लोगों को मुश्किलें हो सकती हैं। हड़ताल का क्या असर है वो भी आपको बता रहे हैं। आने जाने में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। चीजों की ढुलाई पर भी इसका असर पड़ने वाला है। व्यावसायिक वाहनों का परिचालन प्रभावित होगा। हर रोज 25 से 30 हजार वाहनों का परिचालन इससे प्रभावित होता हुआ नजर आएगा। तो 7 से 10 हजार वाहन जरूरी वस्तुओं की ढुलाई में लगे हुए हैं और करीब 10,000 गाड़ियां मंडी से जुड़ी हुई हैं। तो किस तरह से इस हड़ताल का
असर पड़ने वाला है अलग अलग क्षेत्रों में, क्योंकि देखिए ट्रांसपोर्ट यूनियन की हड़ताल है जहां आम जनता को आने जाने में दिक्कतें तो होंगी ही, लेकिन चीज़ों की ढुलाई पर भी इसका असर होने वाला है। एक जगह से दूसरी जगह अगर ये चीज़ों की ढुलाई होती है तो जाहिर तौर पर, क्योंकि ट्रांसपोर्ट यूनियन की हड़ताल है, तो इस पर असर पड़ेगा, चीज़ें मिल नहीं पाएंगी, मुश्किलें होंगी। तो 7 से 10,000 वाहन ज़रूरी वस्तुओं की ढुलाई में लगे हुए हैं और इस पर व्यापक असर होने वाला है। दिल्ली एनसीआर में 10,000 गाड़ियां मंडी से जुड़ी हुई हैं और ऐसे में मंडी से संबंधित चीज़ों का यहां पर एक जगह से दूसरे जगह लाने में दिक्कतें होंगी, क्योंकि ट्रांसपोर्ट यूनियन की 3 दिवसीय ये हड़ताल है और अगर मांगे नहीं मानी जाती हैं तो ये हड़ताल और ज़्यादा दिनों तक बढ़ सकती है और व्यापक रूप ले सकती है। और विस्तार से जानकारियों के साथ हमारी सहयोगी स्कंदिता हमारे साथ जुड़ गई है। स्कंदिता, किस तरह का असर दिल्ली एनसीआर में इस हड़ताल का देखने को मिल रहा है? बीते कल भी हमने देखा मिला जुला असर था, आज भी जानकारी कुछ इसी तरह की आ रही है, आप क्या देख पा रही हैं? देखिए बिल्कुल आपको बताएंगे जिस तरीके से ये प्रोटेस्ट चल रहा है। अगर दिल्ली की बात की जाए तो आज कई बॉर्डर पर जो ट्रक ट्रांसपोर्ट के जो मालिक हैं वो प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं, जहां पर उनका साफ तौर पर कहना है कि सरकार की जो नई ट्रांसपोर्ट नीति आई है उसके विरोध में ये प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि जो नई ट्रांसपोर्ट नीति है उसकी वजह से कई ट्रक मालिकों का जो व्यवसाय है उसमें भारी नुकसान हो रहा है। ऐसे में उनको अपनी जो नीतियाँ हैं उसमें कुछ संशोधन करने की ज़रूरत है। खास करके जो दिल्ली में BS4 वाहनों की एंट्री पर प्रतिबंध लगाया हुआ है, तो ऐसे में जो पुराने वाहन हैं BS4 के अंडर आते हैं उनको आने का प्रवेश नहीं मिल रहा है, तो उसको लेकर भी जो है वो उनकी मांगों में शामिल है, जिसपे उन्होंने कहा है कि अगर आज की बात की जाए तो जो गधा गाड़ियां होती हैं उसमें माल लाद के जो है प्रोटेस्ट किया जाएगा। उनका साफ तौर पर कहना है अगर आज की बात की जाए तो दिल्ली के कई जो बॉर्डर से सटे हुए इलाके होते हैं, कई बॉर्डर पर जो है वो ट्रक के जो मालिक हैं वो प्रोटेस्ट करते हुए नजर आएंगे। वहीं अगर ऑटो चालकों की बात की जाए तो उनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से फ्यूल का प्राइस बढ़ रहा है उनकी जो किराया है उसमें भी वृद्धि होनी चाहिए, क्योंकि अगर ऑटो टैक्सी वालों की बात की जाए तो उनका कहना है कि पिछले 15 सालों में दिल्ली में किराया नहीं बढ़ा है, स्थिर है, लेकिन अगर पेट्रोल डीजल की या फ्यूल के प्राइस की बात की जाए तो वो लगातार बढ़ रहा है। तो ऐसे में उनकी मांगे जो है वो भी जायज़ है और वो अपनी मांगों को लेकर सरकार के आगे रख रहे हैं कि उनकी मांगे पूरी की जाएं। वहीं ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट संघ की बात की जाए जिसमें कई ट्रक मालिक जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि जो नई ट्रांसपोर्ट नीति आई है जिसके तहत, क्योंकि लगातार कहा जा रहा है कि दिल्ली को प्रदूषण मुक्त बनाना है, दिल्ली गवर्नमेंट लगातार प्रयास कर रही है दिल्ली को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए, और उसके तहत उन्होंने जो भी नई पॉलिसी बनाई है ये भी हम जान लेते हैं, क्योंकि इस वक्त ऑफिस आवर्स हैं, लोग इस वक्त कैब से, ऑटो से अपने ऑफिस की तरफ रुख करते हैं। क्या दिक्कतें लोगों के सामने आ रही हैं? लोगों की प्रतिक्रियाएं जानने की आपने कोशिश की होगी, क्या कहना है उनका? जी बिल्कुल, देखिए जो अगर बात की जाए ओला उबर कैब वगैरह की तो वो इसमें सपोर्ट करते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। ओला उबर कैब जितने ऐप चलते हैं जहां से लोग बुक करते हैं वो अभी भी वाहन वैसे ही चल रहे हैं, उनका इस्तेमाल करके लोग आ जा रहे हैं। लेकिन जो लोग इतने अपडेट नहीं है, जिन्होंने अपने आप को ओला उबर कैब में रजिस्टर नहीं किया हुआ है, वो लोग अभी भी जो सवारी की प्रतीक्षा करते हैं वो यूनियन के साथ खड़े होकर प्रोटेस्ट करते हुए ही नजर आ रहे हैं। कल भी जो है वो ऑटो टैक्सी वाले जो है प्रोटेस्ट कर रहे थे। मंडी हाउस या आसपास के अगर इलाकों की बात की जाए तो वहां पर उन्होंने प्रोटेस्ट किया। इसके अलावा अगर ट्रक वालों की बात की जाए तो कहीं ना कहीं उनका साफ तौर पर नुकसान होता हुआ दिखेगा, क्योंकि सामान लाने ले जाने के लिए, माल लादने के लिए ट्रकों का इस्तेमाल किया जाता है। स्कंदिता, सबसे ज्यादा असर दिल्ली एनसीआर के किन किन हिस्सों में आप देख पा रही हैं इस वक्त? देखिए अगर दिल्ली एनसीआर की बात की जाए तो खास करके जो ऑफिस के रूट है, चाहे वो निर्माण भवन की बात की जाए, कर्तव्य भवन की बात की जाए, सचिवालय से आने वाले जाने वाले जो रूट हैं, इनमें जो ऑटो वाले हैं वो उतना नज़र नहीं आ रहे हैं। लेकिन जो DTC बसें हैं सरकार द्वारा वो चल रही हैं, इस वजह से लोगों को ज़्यादा परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ रहा है, क्योंकि लोग मेट्रो का इस्तेमाल कर रहे हैं, लोग DTC बस का इस्तेमाल कर रहे हैं। परेशानी उन लोगों को हो रही है जो ऑटो पर निर्भर थे, या बिल्कुल कहीं ना कहीं लोगों की मुश्किलें वो बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। स्कंदिता, बहुत शुक्रिया जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।